रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस ध्यान से सुनिए। रेजिस्टेंस जो होता है ना, ये मुख्य रूप से दो चीजों पर डिपेंड करता है। ध्यान से सुनना सब लोग इसे। रेजिस्टेंस बेसिकली किस पर डिपेंड करता है? दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला आपका होता है ना कि ये लेंथ पर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर पर डिपेंड करता है। और दूसरा आपका डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शन एरिया पर। किस पर डिपेंड करता है आपका? क्रॉस सेक्शन एरिया। मोटे तौर पर अगर समझना है इसे शॉर्ट में, तो समझ लीजिए लेंथ पे डिपेंड करता है और किस पर डिपेंड करता है? आपका एरिया पर डिपेंड करता है। कौन डिपेंड करता है? Resistance is totally depend upon the surface area of the cross sectional area of the conductor, and it is also depend upon the length of the wire. जिस भी चीज का समझना, जिस भी चीज का लेंथ ज्यादा होता है, जिस वायर का लेंथ क्या होता है? ज्यादा होता है ना, उसमें नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस क्या होते हैं? वो ज्यादा होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। और जिसकी लेंथ क्या होती है? कम होती है, उसमें क्या होते हैं? वो कम होते हैं। ठीक। क्रॉस सेक्शन एरिया जिस चीज का ज्यादा हो जाएगा, मतलब अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया को कम कर दे रहे होते हैं या क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा दे रहे होते हैं, तो उससे भी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? वो घटती बढ़ती रहती है ना। कौन किस पर डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कौन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसको हम लोग समझते हैं। इस बात को लेकिन ध्यान रखिएगा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा तब होती है जब आपका वायर की लेंथ क्या हो जाती है? वो ज्यादा हो जाती है। इसको कुछ यूं समझ के समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास में एक सड़क है, ठीक है, तो सड़क पर जैसे ब्रेकर होता है, क्या होता है? ब्रेकर होता है। तो सड़क पर ब्रेकर किस काम में आता है? सड़क पर ब्रेकर होता है ना, उसका नाम होता है स्पीड ब्रेकर। क्या नाम होता है? स्पीड ब्रेकर। स्पीड ब्रेकर का काम होता है कि वो आपकी स्पीड को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, रोक देता है। मतलब अगर आप गाड़ी को 80 की स्पीड में ले जा रहे हो और अगर कहीं ब्रेकर लगा हुआ है, तो आप अपनी स्पीड क्या कर लेते हो? कम कर लेते हो। ठीक उसी प्रकार से जो आपका कंडक्टर होता है ना, इसमें जो आपका करंट फ्लो कर रहा होता है, तो उसमें बीच बीच में क्या पाए जाते हैं? ब्रेकर होते हैं, और उस ब्रेकर को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस क्या करता है कि जो करंट होती है ना, करंट इसकी स्पीड क्या करता है? वो स्लो कर देता है, डाउन कर देता है। समझ गए ना यहाँ पे? तो जैसे जैसे हम लेंथ को इंक्रीज करते चले, आप बताओ सड़क ज्यादा बड़ी होगी तब ज्यादा ब्रेकर होगा कि सड़क छोटी होगी तो ज्यादा ब्रेकर होगा? ज्यादा बड़ी होगी तो ना। और एक चीज, ज्यादा अच्छी सड़क कौन सी कही जाती है? जिसमें खूब सारे ब्रेकर बने हों कि जिसमें एक को ब्रेकर ना बने हों? जिसमें ब्रेकर ना हो, तो वैसे ज्यादा अच्छा वायर कौन सा कहा जाएगा? जिसमें खूब ज्यादा रेजिस्टेंस हो कि जिसमें कम रेजिस्टेंस हो? ज्यादा पैसेज को, है ना। तो आइए यहाँ पे समझते हैं कि जो बेटा आपका रेजिस्टेंस होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आपके लेंथ के। किसके होता है? लेंथ के। मतलब जैसे जैसे आप लेंथ की वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है? आपका बढ़ता है। मैंने आपको बोला जैसे जैसे सड़क आपकी लंबाई बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे ब्रेकर भी क्या हो जाता है? वो बढ़ता चला जाता है। पहली बात तो ये होती है। और दूसरी बात ये कहते हैं ना कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? एरिया के। किसके होता है? आपका एरिया के। इसका मतलब कि अगर आप एरिया की वैल्यू को बढ़ा देंगे ना, तो रेजिस्टेंस मतलब क्या हो जाता है? वहाँ पे कम हो जाता है। आप बताइए जरा कि अगर मान लीजिए कि ये किसी वायर की पहली ओरिजिनल लेंथ थी, है ना, ये क्या है? आपकी ओरिजिनल लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ है। मान लो कि इसकी लेंथ को हम काट दें, इसकी लेंथ को ऐसे काट के यहाँ तक ले आए, लेंथ को यहाँ करके सड़क आपकी क्या दिखाई दे रही है? चौड़ी दिखाई दे रही है। ये वायर आपका क्या हो गया? थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमने बढ़ा दिया, तो बताओ रेजिस्टेंस घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? आपको लगता है रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। आप बताओ एक लंबी सी सड़क है और सड़क की लंबाई को जैसे यहाँ से सेवरा मोड़ के आगे चले जाए, मान लो आपका गानागन है, गानागन के आगे मान लो आपको क्या पड़ रहा है? आपका धमोलिया पड़ रहा है, सही है ना। तो मान लो कि इस जगह से आप कहाँ पहुँच गए? सेवरा मोड़ पे पहुँच रहे हो। तो बात को समझिए, सेवरा मोड़ के आगे क्या है? आपका गानागन है, गानागन बस गानागन तक ही समझ लेते हैं। तो सेवरा यहाँ से लेकर के आप गानागन तक जा रहे हो, तो ये सड़क की लंबाई बन गई। और मान लो सेवरा मोड़ से जो गानागन तक की सड़क है ना, उतनी काट के लाके इधर शिफ्ट कर दो, दूसरा वे बना दो, है ना, 6 वे या 4 लेन 6 लेन, तो नहीं बना देंगे उसको, बढ़िया तैयार कर दिया था। जैसे पहले इतनी पतली सड़क थी और अभी सड़क कितनी हो गई? इतनी मोटी हो गई। तो लेकिन ये बताओ, चाहे सड़क मोटी होगी चाहे पतली होगी, ब्रेक तो उतने रहेगा ना।
ज़्यादा हो जाएगी। गिनती का ब्रेकर तो एक ही होगा ना, ऐसे चाहे यहाँ से वहाँ तक मारो तब भी एक का ब्रेकर बनेगा, और चाहे इतनी पतली मेड़ टाइप की सड़क बना दो तब भी एक का ही होगा ना, तो ब्रेकर तो उतना ही रहेगा। तो वैसे ही जो वायर आपका होता है ना, कि जब लेंथ आपके वायर की इंक्रीज कर देते हैं तो इंक्रीज रहता है, लेकिन जब लेंथ आपके डिक्रीज करेंगे तभी तो क्रॉस सेक्शन एरिया उसका बढ़ेगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया जब उसका बढ़ता है तो कहीं ना कहीं से वहाँ पर आपका आर की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, आपकी कम हो जाती है। मतलब यूँ समझिएगा कि अगर लेंथ आपकी बढ़ती है, ध्यान से सुनेंगे हमारे बच्चे, अगर लेंथ की वैल्यू बढ़ती है तो आर की वैल्यू भी बढ़ती है, और अगर ए की वैल्यू बढ़ती है तो आर की वैल्यू क्या हो जाती है, वो घट जाती है। बताओ ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो दोनों बातें क्लियर है ना, कि इसको बढ़ाइएगा तो ये बढ़ जाएगा और इसको बढ़ाइएगा तो ये घट जाएगा। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम एक साथ ले आए, अगर हम ये कह दें कि फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हम दोनों इक्वेशन को बेटा अगर एक साथ लेकर के आते हैं तो हम पाते हैं, देखो ध्यान से, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, और उसी के बगल क्या लिख देंगे, चूंकि ये भी तो इसके साथ है, वन अपॉन क्या कर देंगे यहाँ पे, ये लाइन समझ आई ना कैसे आई भाई, प्रोपोर्शनल लगा हुआ था, यहाँ ए लिखा है, ए लिख दिया और इंटू में वन अपॉन ए कर दिया, दोनों को एक साथ कर दिया, दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख दिया। अब बताओ जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कोई ना कोई इसकी जगह पे क्या आता है, कांस्टेंट आता है, क्या आता है, कांस्टेंट। यहाँ जो कांस्टेंट आता है बेटा ना, वो रो आता है, क्या आता है आपका, रो आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, रो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे रो बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, आर एच ओ, रो, क्या पढ़ेंगे इसको, रो पढ़ते हैं। अच्छा हमारे बच्चे बताएंगे जरा कि अगर हम इस ए को यहाँ ट्रांसफर करें तो शायद ये हो जाएगा आर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू में क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। अगर इस एल को यहाँ ट्रांसफर करो तो शायद हो जाएगा आर ए अपॉन एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका रो हो जाएगा। इसको यहाँ लिखेंगे तो रो इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, आर इंटू में ए अपॉन क्या मिल जाएगा बेटा, यहाँ पे एल मिल जाएगा, आर इंटू में ए अपॉन क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एल मिल जाएगा। एक बात ध्यान देंगे हमारे बच्चे सब लोग समझिएगा, यहाँ पर जो रो है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं हिंदी में इसको, या इसी का एक नाम और होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बेटा, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो ये बात समझ आ रही है? अच्छा बताओ, अगर कल के दिन कोई आपसे पूछे कि सर यूनिट ऑफ रो क्या होगी, यूनिट ऑफ रो क्या होगी, तो फार्मूला तो आपके सामने है, फार्मूला क्या है, आर ए अपॉन क्या है, एल है। तो आप कहोगे सर आर की यूनिट बताइए, आर की यूनिट क्या होती है, बताएं हमारे बच्चे, आर की यूनिट आप लोग बताओ क्या होती है, हाँ ओम होती है, क्या होती है, ओम होती है। तो इसकी यूनिट अगर आप कहो तो हम यहाँ क्या लिख दें, ओम लिख दें। और एरिया, एरिया की यूनिट क्या होती है, एरिया की यूनिट हमारे बच्चे जानते हैं क्या होती है, मीटर स्क्वायर। और लेंथ की यूनिट क्या होती है आपकी, मीटर होती है ना, होती नहीं होती। तो यहाँ हम लोग क्या देंगे आपका, मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, मीटर। तो यहाँ पर बेटा हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पे हम रख देंगे क्या, मीटर। बताइए तो क्या मीटर से मीटर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका क्या, ओम का देखो सिंबल ये था, बताया ना, ओम का सिंबल ही होगा, और बगल में क्या लिखा हुआ है, मीटर, क्या लिखा हुआ है, मीटर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रो की यूनिट क्या होती है तो आप क्या बताएंगे, ओम इंटू में मीटर। और कोई कल के दिन पूछता है मान लो भैया रो क्या होता है, तो आप बताओगे कि सर रो क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, या उसी को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, रेजिस्टिविटी बोल रहे होते हैं। समझ में आ रहा है टॉपिक क्लियर है? यहाँ किसी कोई डाउट नहीं है ना, कर लेंगे सब लोग। चलिए आज के लिए